ये कहानी है अमृत शर्मा की। एक ऐसे पिता जिसने अपना सब कुछ अपने बच्चों के लिए न्योछावर कर दिया, लेकिन उम्र के इस मोड़ पर जब उसे प्यार और सम्मान की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी के घर में उसे पराया बना दिया गया। कभी अमृत के घर में रौनक हुआ करती थी, डाइनिंग टेबल पर शानदार दावत थी, हंसी ठिठोली गूंजती, लेकिन आज वह अपने ही घर के पिछवाड़े के पुराने जर्जर कमरे में कैद था। बेटे मदन और बहू पूनम उसके लिए बस नाम भर के रिश्तेदार हैं। घर के लोग जब शाही भोजन करते हैं, अमृत के लिए आती है एक बासी रोटी और प्याज। सिर्फ राहुल ही है उनका नन्हा पोता जो उनके पास आता था। वही उनकी बूढ़ी उंगलियों को पकड़कर कहता, दादाजी आप मेरे हीरो हो। यही शब्द अमृत को अगले दिन तक जीने का हौसला देते। अमृत का स्थान घर में एक नौकर से ज्यादा नहीं था। बहू पूनम हर दिन ताने देती, कब तक और बोझ बनकर रहोगे, और बेटा मदन बस चुपचाप सुनता रहता, ना कोई सहारा ना कोई अपनापन। अमृतलाल का सिर्फ एक ही साथी था, उसका दोस्त शराफत अली और उनकी बीवी हसीना। कुछ पल उनके साथ बैठकर वह अपने जीवन के दर्द भूल जाता था। दूसरी ओर थी कमला श्रीवास्तव, जिनका जीवन भी कुछ अलग नहीं था। वह अपने बेटे वीरेंद्र, बहू रेखा और पोती सुनीता के साथ रहती थी। घर का सारा काम, जिम्मेदारियां और उल्हाने उन्हीं पर थोप दिए जाते थे। अगर किसी का सच्चा प्यार उन्हें मिलता तो वह था केवल उनकी नन्ही पोती सुनीता का। एक दिन अमृत राहुल को पार्क लेकर जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात कमला से होती है, जो अपनी पोती सुनीता के साथ आई हैं। दोनों धीरे धीरे बातचीत करने लगते हैं। बच्चों के खेल के बहाने उनकी मुलाकात रोज होने लगती है। एक दिन पूनम अपने पति मदन से उसके जन्मदिन के लिए 3,000 रुपए मांगती है। मदन खुशी खुशी पैसे दे देता है ताकि शानदार पार्टी हो सके, लेकिन उसी दिन अमृत अपने बेटे से सिर्फ 50 रुपए मांगता है ताकि वह मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा सके, उसकी पत्नी की पुण्यतिथि और बेटे के जन्मदिन के लिए। मदन झुंझलाते हुए कहता है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते पिताजी। अमृत के दिल में गहरे दर्द की लहर दौड़ जाती है। उसकी पत्नी ने तो अपने बेटे को बचाने के लिए जान दी थी, और आज वही बेटा अपनी माँ की याद को इतना तुच्छ समझता है। अमृत चुपचाप घर के स्टोर से एक बोतल शराब निकालता है और उसे बेचकर 50 रुपए जुटाता है। वह मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाता है, लेकिन जब मदन को यह बात पता चलती है तो वह अमृत को सबके सामने जलील करता है। अमृत अपनी भीगी आंखों में सब कुछ छुपा लेता है, अपमान, दर्द और खालीपन। इसी तरह एक दिन कमला की बहू रेखा उसे कहती है कि घर में पार्टी है, ढेरों मेहमान आने वाले हैं। कमला दिन भर चूल्हे के आगे झुककर खाना पकाती है, सबको परोसती है, मुस्कुराती है ताकि कोई उसकी थकान ना देख सके। लेकिन जैसे ही पार्टी खत्म होती है, रेखा उसे ताने देती है। कमला की आंखें भर आती है। वह याद करती है कि जब उसके पति जिंदा थे तो वह इसी घर की रानी थी, सब उसकी इज्जत करते थे, और आज उसी घर में वह एक नौकरानी बनकर रह गई है। रात को जब वह किचन में खाना खाने जाती है तो सब बर्तन खाली होते हैं। भूख से कांपते हाथों के साथ वह बैठ जाती है, लेकिन तभी सुनीता आकर धीरे से कहती है, दादी मैंने आपके लिए खाना बचा रखा है। कमला की आंखों से आंसू झर जाते हैं। एक दिन कमला सुनीता को स्कूल से लाने के लिए जाती है, लेकिन ऑटो से गिरकर घायल हो जाती है। उसे गहरी चोट आती है। इसी दौरान अमृत सुनीता को स्कूल के बाहर खड़ा हुआ पाकर उसे घर ले आता है। वह जब सुनीता को कमला के घर छोड़ने जाता है तो देखता है कि बहू रेखा उन्हें ताने मार रही है, कहाँ कहाँ घूमती फिरती हो कहकर जलील कर रही है। अमृत के दिल में जैसे कुछ छटकता है, इतना अपमान इस उम्र में। कुछ दिनों बाद कमला का परिवार पिकनिक पर जाता है। अमृत कमला की चोट की खबर लेने उनके घर जाते हैं। वहां पाते हैं कि कमला को तो तेज बुखार है और वह जोर जोर से खांस रही है और खून की उल्टियां कर रही है। अमृत तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर गंभीरता से कहते हैं कि कमला के बाएं फेड़े पर टीबी का पैच है, इलाज शुरू करना होगा वरना जान को खतरा है। कमला कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अब इस जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अमृत उसकी एक ना सुनते हुए एडवोकेट शराफत अली, उनकी पत्नी हसीना और दूध वाले के साथ मिलकर उसकी देखभाल में लग जाते हैं। अमृत अपनी तकलीफ छुपाकर दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, भारी बोझ उठाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि कमला की दवाएं खरीदी जा सके। लेकिन चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आने देते।
धीरे धीरे कमला की तबीयत ठीक होने लगती है। यह देख वह गहराई से भावुक हो जाती है कि अजनबियों ने वो प्यार और सम्मान दिया जो अपनों ने कभी नहीं दिया। कमला शराफत अली को राखी भी मानती है। डॉक्टर खुशखबरी देते हैं कि कमला अब पूरी तरह ठीक है, बस इन्हें खुश रखना जरूरी है। अमृत पूरी कोशिश करते हैं कि कमला खुश रहे। रोज पार्क में वे उसे तरह तरह के चुटकुले सुनाते हैं, हंसाते हैं ताकि उसके दिल से वो दर्द और दुख मिट सके। एक दिन बच्चे टीवी पर कार्टून देखने की जिद करते हैं। सब हंसी खुशी में व्यस्त होते हैं, लेकिन तभी अमृत का बेटा और बहू आ धमकते हैं। बहू पूनम अमृत को डांटती है और कमला को गालियां देती है। किस मुंह से यहाँ आती हो? हमारा घर क्या धर्मशाला है? यह पहली बार था जब कमला ने देखा कि अमृत भी उसी अपमान की आग में जल रहा है जिससे वह खुद गुजर रही है। हसीना कमला को बताती है कि कैसे अमृत ने मजदूरी करके उनकी दवाओं के पैसे जुटाए थे। यह सुनकर कमला का दिल भारी हो जाता है। इस अपमान के बाद अमृत अपनी मृत पत्नी की तस्वीर लेकर घर छोड़ देते हैं। वह रास्ते में कमला से मिलते हैं, लेकिन आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं होती। रास्ते पर चलते हुए वह एक ट्रक की चपेट में आ जाते हैं और गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कमला अपने घर में बेटे, बहू और पोती को खाना परोस रही होती है। तभी फोन आता है कि अमृत का एक्सीडेंट हो गया है। कमला घबरा जाती है, पर उसकी बहू उसे रोकते हुए कहती है, खाना परोसिए, किसी के जीने मरने से आपको क्या। कमला का दिल चूर चूर हो जाता है और वह रसोई छोड़ दौड़ पड़ती है। अमृत के घर पहुंचने पर उनका बेटा कमला को अंदर नहीं जाने देता। टूटी हुई कमला मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती है। शराफत अली, हसीना और प्रभा शंकर भी अमृत की जान के लिए दुआ करते हैं। अंततः अमृत को होश आता है, लेकिन वह अपने बेटे के घर रहना नहीं चाहते। भारी बारिश में वह घर छोड़कर निकल पड़ते हैं मंदिर में, जहां कमला से उनकी मुलाकात होती है। अमृत को शराफत अली के घर ले जाया जाता है, जहां सब उनकी सेवा करते हैं। अगली सुबह जब कमला अपने घर लौटने लगती है, उसकी बहू उसके चरित्र पर सवाल उठाती है। बेटे के सामने कमला अपमानित होती है और उसे घर से निकाल दिया जाता है। कमला याद करती है कि कभी इस घर में वह दुल्हन बनकर आई थी, आज धक्के खाकर जा रही है। वह शराफत अली के घर शरण लेती है। अमृत और कमला के बच्चे उनके रिश्ते पर सवाल उठाते हैं। अमृत और कमला को यह साफ हो जाता है कि उन्हें अब किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। अगर सम्मान नहीं मिलता तो क्या वो अपने आखिरी वर्षों को बस सहते रहेंगे? नहीं, वह तय करते हैं कि वह अपने लिए जिएंगे। यह सुनते ही अमृत का बेटा और बहू समाज का डर दिखाते हैं। पूरे शहर में हमारी बदनामी होगी, लोग हंसेंगे कि बूढ़े बूढ़ी भी ऐसा रिश्ता रखते हैं। अमृत गुस्से और दुख से कहता है, अगर तुम्हें समाज की इतनी ही चिंता है तो मैं और कमला ये शहर छोड़ देंगे। अमृत और कमला वहां से चले जाते हैं। एक छोटे से घर में रहने लगते हैं। अमृत एक स्कूल बस कंडक्टर का काम करता है और कमला एक कुकिंग कॉलेज में टीचर है। दोनों अलग अलग कमरों में रहते हैं और एक दूसरे के प्रति केवल सम्मान और आत्मीयता का रिश्ता रखते हैं। एक दिन दरवाजे पर घंटी बजती है और सामने होते हैं सुनीता और राहुल। वे शादी कर चुके होते हैं और अपने दादा दादी का आशीर्वाद लेने आते हैं। अमृत मुस्कुराते हुए कहता है, कमला जी, अब हमारे रिश्ते को भी नाम मिल गया है, हम एक दूसरे के समधन हैं। उधर सुनीता और राहुल के माता पिता को अपने कर्मों की सजा मिली। उनके खुद के बच्चे उनसे दूर हो गए और उन्हें अकेला छोड़ दिया। अमृतलाल शर्मा की कहानी एक ऐसे पिता की कहानी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव पर जब उसे प्यार, इज्जत और सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी उसे अपने ही घर में पराया बना दिया गया। अमृत सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, उन सभी बुजुर्गों की कहानी है जो अपने बच्चों के घर में पराए बन जाते हैं। आपको अमृत की कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।